मुझे एक कथा स्मरण आती है कि एक दिन की बात है कि एक बरसाना में बाबा जी थे, बहुत गरीब थे। बाबा जी मधुकरी करके खाते थे और ऊपर जाके श्री जी के दर्शन करते, श्री जी के महलों में जाके दर्शन करते, राधा रानी के बरसाना धाम में जाकर ऊपर चढ़ के जब देखते हैं कि श्री जी ने आज ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, तो कहीं उनके मन में एक इच्छा जागी कि मैं भी श्यामा श्याम जी के लिए वस्त्र बनाऊं। लेकिन देखा कि बहुत ही गरीब है, पैसे है नहीं। बाबा जी ने क्या किया, थोड़े थोड़े मधुकरी में कभी दक्षिणा भी मिल जाती, तो उस दक्षिणा को बाबा जी खर्च नहीं करते थे और थोड़े थोड़े। बात यह है, कृष्ण क्या करते हैं, आपके भाव को तोड़ते नहीं है बल्कि भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो बाबा जी थोड़ी थोड़ी मधुकरी करते, बाबा जी जमा कर लेते। लेकिन जमा करने के बाद भी इतने नहीं हुए जिससे राधा रानी का और श्याम सुंदर का वस्त्र बनाए, इतना नहीं हो पा रहा था। आखिर एक दिन साधु का स्वभाव है, सोचा जितने आए उसी से बना डालता हूँ। कुछ सस्ते वाले कपड़े जो उनकी बजट था उसमें खरीदे और बैठ के खुद ही सीने लग गए। बोला टेलर को देंगे पैसे, इतने कहाँ से निकालेंगे। कृष्ण बात चल रही थी, आप भाव बनाओ, उसे क्या कर लेगा, वो है स्वीकार कर लेगा। और जो आप देते हो कृष्ण उसे नहीं देखते हैं, जो भाव होता है उसे देखते हैं कृष्ण। इसलिए वो बाबा जी ने जैसे तैसे कपड़े सिए, बड़े बड़े टांके मार दिए, ठकाठक, और तेज तेज बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे कि जाके राधा रानी और श्याम सुंदर को पोशाक धारण कराओ। वृद्धावस्था के थे, इसलिए आधे रास्ते में थक गए, बैठ गए। ऐसे में देखा एक 5-6 बरस की छोटी सी लड़की आई और लड़की कहने लगी, बाबा ये हाथ में तुम्हारे क्या है, मुझे दिखाओ। बोला नहीं लाली, ये तो किशोरी जी का क्या है, पोशाक है, मेरे ठाकुर का पोशाक है। बोला दिखाओ तो सही। बाबा ने बोला चल चल चल, नहीं। ऐसे में उस लड़की ने क्या किया, छीन के भाग गई और ऐसी भागी, अब छोटी सी बेबी भागे। बाबा जी देखते रह गए और वो छोटी सी लड़की लेकर भाग गई। तब ये बाबा रोने लग गए कि ये बच्ची ने तो मेरा पोशाक भी लेकर गई और मैं अपनी श्यामा जी को और श्याम सुंदर को क्या पहनाऊंगा। ऐसे रोए जैसे बच्चे रोते हैं। और मैं सही कहता हूँ, जब आप कृष्ण के लिए रोते हो ना, तब वो रोना आपको हमेशा हंसाएगा। एक दिन देख लेना, वो रोना आपको, बोलो, हमेशा के लिए हंसाएगा। जब आपकी आंख से कभी आंसू निकल जाता है भजन करते करते, जब आपकी आंख से आंसू निकल जाता है कथा सुनते सुनते, जब आपकी आंख से आंसू निकल जाता है दर्शन करते करते, या कभी याद करते करते आंखों में आंसू निकल जाए, तो वो रोना हमेशा के लिए हंसाएगा और संसार का हंसना हमेशा के लिए फंसाएगा। फंसोगे तो रोगे ना। तो बाबा जी का क्या हुआ है, बाबा जी जोर जोर से रोने लगे। एक तो बूढ़े वृद्धावस्था के, चल नहीं पा रहे थे, जैसे तैसे तो चल के आधी सीढ़ियाँ तय की, तो रोने लग गए, रो 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 के बुरा हाल, और हाथ पांव कांपने लगे, वृद्धावस्था के थे। किसी ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो आप, और इतना जोर जोर से। बोला एक लड़की आई और मेरे कपड़े लेके भाग गई जो मुझे राधा रानी को और श्याम सुंदर को पहनाने थे, और ऐसी भागी है कहीं मिल भी नहीं रही है, कहाँ ढूंढूंगा उसको। लोगों ने कहा बाबा अभी जो होना था वो हो गया, अब छोड़ो, जाके दर्शन तो करो। बाबा आहिस्ता बरसाने में गए। अब विश्वास करो, जैसे ही पर्दे खोले देखा वही कपड़े पहन रखे, वैसे ही जैसे दर्शन हुए बाबा ने देखा उनके हाथ के सिले हुए ही पहन रखे। बाबा पागल, ये क्या हो गया। तब उनके अंतरात्मा में प्रेरणा आई कि बाबा, किशोरी जी कहने लग गई, राधा रानी कहने लग गई कि आपने इतने भाव से बनाए थे ना, तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहन लूं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, मेरा जी चाह रहा था मैं जल्दी जल्दी पहन लूं, इसलिए आपके हाथ से लेके भाग गई। क्योंकि आप बूढ़े हो, ऊपर आते आते थोड़ी देर हो रही थी और मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और बाबा कहने लगे ठाकुर राधा रानी
आप इतने दयालु हो कि रोज इतना महंगा महंगा श्रृंगार धारण करती हो, और मेरे हाथ के ये उल्टे सीधे टांके वाले और उल्टे सीधे कटे कटाए कपड़े पहन लिए, और आपसे थोड़ा भी बर्दाश्त, इतनी जल्दी हो गई आपको। तब अंदर से आवाज आई, हाँ, जब कोई भाव से कुछ बनाता है ना, तो मुझे क्या होता है, जल्दी होती है। जल्दी वस्तुओं की नहीं होती, जल्दी आपके भाव की होती है। यही भक्ति है, यही भाव है, यही भजन है। तो कृष्ण को पाना, बोलो, पॉसिबल है, संभव है। और कैसे संभव है? भक्ति से, अनन्य भक्ति से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।